डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र साहू हमारे चैनल साहू मैथ्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे, देखेंगे बहुपदों का गुणनखंड। तो बहुपदों का गुणनखंड क्या है, सर्वसमीकरण का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जैसे कि x का वर्ग ऋण 16 दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या पता है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b और a ऋण b। तो ये सर्वसमीकरण कहलाते हैं। a धन b पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये क्या होता है, a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। तो ये सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x का वर्ग ऋण 16, तो x का वर्ग ऋण 16 को लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। अब देखते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b a ऋण b। तो इसका क्या हो जाएगा, x धन 4 और x ऋण 4। तो ऐसा जो सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस बहुपद का ऐसा गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं, बहुपदों का गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन इस 10th क्लास का जो बहुपद है, जो चैप्टर है, उसमें मेनली देखना है हम लोगों को बहुपदों का गुणनखंड मध्यपद को तोड़कर, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो तीसरा अध्याय में फिर आएगा, इसलिए इसको केयरफुली देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, जो अन्य क्वेश्चन है उसको भी। अगर कहीं कोई डाउट होती है या दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, ठीक है। तो सीधा प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली के हिसाब से समझाऊंगा कि वहीं से सीधा क्वेश्चन करके कि कैसे बहुपदों का गुणनखंड करना है मध्यपद को तोड़कर। तो हमारा प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3 पहला प्रश्न है, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तुलना करना है ax का वर्ग धन bx धन c से। ये है मानक रूप बहुपद का, ठीक है। तो इसकी तुलना करना है, a क्या है, x वर्ग का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, स्थिर संख्या। तो यहाँ x वर्ग का गुणांक कितना है, 1, कुछ नहीं मतलब कितना है 1। तो a का मान कितना हुआ 1, b का मान कितना हुआ ऋण 3 और c का मान ऋण 4। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, a और c का गुणा करना है। तो 1 गुणा ऋण 4 बराबर कितना होता है, ऋण 4। अब जो भी संख्या आया उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1, 2 और 4। अब ऋण 4 को इनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो जैसे ऋण 1 गुणा 4 बराबर ऋण 4 होगा, या 1 गुणा ऋण 4 बराबर भी कितना होगा, ऋण 4। तो इसमें देखते हैं ऋण 1 धन 4 तो कितना होगा, हमें मध्यपद क्या है, ऋण 3। तो ऋण 3 आना चाहिए। तो ऋण 1 धन 4 बराबर कितना आएगा, 3। 1 ऋण 4 बराबर कितना आता है, ऋण 3। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें धन 3 आ रहा है, जबकि हमें तोड़ना किसको है, ऋण 3 को। तो किस में टूटेगा, 1 में टूटेगा और ऋण 4 में टूटेगा। अब कैसे तोड़ना है, तो देखो ये जो बहुपद है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे x का वर्ग है तो x का वर्ग, फिर कितना है ऋण 3, तो ऋण 3 की जगह क्या लिखना है, 1 ऋण 4। तो धन 1 ऋण 4 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ x है तो x ऋण 4 है तो ऋण 4, ठीक है। अभी यहाँ कितना है, ये त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो कोष्टक के बाहर क्या है, x है, x को कोष्टक के अंदर ला लेते हैं। तो x का वर्ग धन x ऋण 4x ऋण 4, ठीक है। अब देखते हैं ये कितने पद में टूट गया, 4 पद में। तो शुरू के 2 पद को अलग देखते हैं और बाद के 2 पद को अलग। अब देखते हैं इसमें दोनों में क्या कॉमन है। तो x कॉमन है तो x बाहर निकाल लेते हैं, कितना बचेगा, x धन 1। अब इसमें क्या कॉमन है, दोनों में माइनस भी कॉमन है और 4 भी कॉमन। तो -4 बाहर निकाल लेते हैं, इसमें कितना बचेगा, x, और ऋण निकल गया तो कितना बचेगा, धन 1। अब ये 2 पद में हो गया। अब देखते हैं इसमें दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x धन 1 है, यहाँ x धन 1 है। तो x धन 1 क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ कितना बचा, x, यहाँ कितना बचा, ऋण 4। तो ये है हमारा जो बहुपदीय था, x वर्ग ऋण 3 x ऋण 4 का गुणनखंड कितना, x धन 1 और x ऋण 4, ठीक है। तो इस तरह बनाना है। इसके बाद 4th क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा आप लोग बना लोगे, ठीक है। इसके बाद सीधा 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, x का वर्ग ऋण 8x धन 15, ठीक है।
तुलना करो तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना ऋण 8 और c बराबर कितना 15। अब क्या करना है, a और c का गुणा कर देना है। तो AC बराबर 1 गुणा 15 बराबर कितना आता है 15। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 1, 3, 5 और 15। ठीक है, तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 15 बराबर 15। ठीक है, 1 गुणा 15 बराबर 15। अब देखो बीच का पद कौन सा है, ऋण 8, किस में है, ऋणात्मक में। तो अगर ये ऋणात्मक में है तो जाहिर सी बात है दो संख्याएं ऐसी होंगी जो ऋणात्मक में हो। ठीक है, उसमें से कम एक ऋणात्मक में होना चाहिए या फिर दोनों ऋणात्मक में हो सकते हैं। लेकिन अगर केवल एक ऋणात्मक संख्या रहेगी तो उनका जो गुणनफल है वो किसमें, ऋणात्मक ही होगा यहाँ, जबकि किसमें है, धनात्मक। मतलब जिन दो संख्याओं को तोड़ेंगे वो दोनों किसमें होना चाहिए, ऋणात्मक में। तो यहाँ कितना होगा, ऋण 1 और यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 15। तो ऋण 1 और ऋण 15 बराबर कितना होता है, ऋण 16। लेकिन हमें कितना लाना है, ऋण 8 को तोड़ना है, तो ये तो टूटेगा नहीं। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 3। तो ऋण 3 गुणा ऋण 5 बराबर भी कितना होता है, 15। अब देखते हैं ऋण 3 धन ऋण 5 बराबर कितना होता है, ऋण 8। ऋण 8 को ही तोड़ना है, आर है तो किस में टूटेगा, ऋण 3 और ऋण 5 में। फिर जो कहते हैं लिखना है x का वर्ग है, x का वर्ग ऋण 8। ऋण 8 को क्या लिखना है, ऋण 3 ऋण 5। तो धन ऋण 3 ऋण 5, x की जगह x, धन 15 है तो 15। अब x को अंदर ले जाओ तो x का वर्ग ऋण x गुणा ऋण 3 के साथ तो 3x, फिर ऋण 5x धन कितना 15। अब अलग अलग कर लेना दो पद को, सामने के दो पद को अलग, पीछे के दो पद को अलग। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, x ऋण 3। इसमें क्या कॉमन है, अब देखो इसमें जो पहला पद है वो धनात्मक है, दूसरा पद क्या है, ऋणात्मक। इसमें पहला पद ऋणात्मक में है, दूसरा पद क्या है, धनात्मक में। तो पहला पद को क्या बनाना है, धनात्मक। तो इसमें से क्या निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस। उसके बाद और क्या कॉमन है, तो ये 5 है, इसको 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी से भी क्या निकाल लेंगे, 5 बाहर, क्या बच्चा 1 से ऋण 3। जब भी कॉमन निकालोगे ये याद रखना कि इधर जो कोष्टक में बचा है वही इधर भी कोष्टक में बचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, यहाँ 1 से ऋण 3 है, यहाँ 1 से ऋण 3 है, 1 से ऋण 3 कॉमन निकालेंगे। इधर सामने में क्या बचा, x ऋण, इधर क्या बचा 5, हो गया गुणनखंड। तो जो दिया गया था बहुपद x वर्ग ऋण 8x धन 15, उसका गुणनखंड क्या होगा, 1 से ऋण 3 1 से ऋण 5। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कि 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है आप लोगों का 12x का वर्ग ऋण 24x धन 12। ठीक है, यही है। तो इसमें देखो जिसमें 12 है, ये 24 और ये 12, ये सभी किस, यहाँ से 12 कॉमन निकल सकता है। यहाँ क्या बचेगा, x का वर्ग ऋण 2x धन कितना 1। ठीक है, अब ये जो बहुपद है इसको तोड़ना है। ठीक है, तो ये तो 12 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें इसका तुलना करना है, 12 को यहाँ छोड़ दिया रहना, इस जो बहुपद है उसका तुलना करना। तो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना ऋण 2, c बराबर कितना 1। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 1 गुणा 1 बराबर 1। तो हमें किसको तोड़ना है, ऋण 2 को। ऋण 2 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका योग कितना होना चाहिए, ऋण 2, और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए 1। तो जाहिर सी बात है ये ऋणात्मक में है, मतलब दोनों संख्या ऋणात्मक में ही होंगे। तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 करेंगे तो कितना आएगा आंसर 1, और ऋण 1 और ऋण 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ऋण 2, मतलब यही आएगा। तो किस में टूटेगा, ऋण 1 और ऋण 1 में। अब जो था उसको ज्यों को त्यों लिखते हैं। यहाँ 12 था 12, फिर x का वर्ग है, x का वर्ग ऋण 2 है, ऋण 2 को क्या लिखना है, ऋण 1 ऋण 1। तो धन ऋण 1 ऋण 1, फिर x है तो x धन 1 है तो उसको 1, ऐसे ये बाहर बड़ा कोष्टक। अब क्या करना है, जो x को कोष्टक के अंदर ले जाना है। तो x का वर्ग ऋण x धन 1 हो जाएगा। अब इन दो पदों को अलग, इन दो पदों को अलग। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर निकला तो क्या बचेगा, 1 ऋण 1। यहाँ फिर देखो ये पहला पद धनात्मक, इसका पहला पद क्या है, ऋणात्मक है, तो माइनस निकलेगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1
कॉमन है, हर हमेशा एक बाहर निकलता है जब कुछ भी कॉमन ना रहे तो यहाँ क्या बचेगा, x ऋण कितना हो जाएगा 1। अब देखो x ऋण 1 इधर भी है, x ऋण 1 इधर भी है, तो 12 यहाँ क्या बचेगा, x ऋण 1 बाहर निकलेगा और इधर क्या बचा, यहाँ x बचा, ऋण 1 यहाँ भी बचा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इतना ही लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक बस लिखना 12 x ऋण 1 x ऋण 1, यही इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद लग रहा है कि आगे आप लोग पूरा क्वेश्चन बना लोगे, फिर भी एक क्वेश्चन और बता देते हैं, जैसे कि इसका है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, ये मिटा देते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन है आप लोगों का 10वां क्वेश्चन, 14y का वर्ग धन 19y, धन 19y ऋण कितना है 3। तो तुलना करो, a का मान कितना 14, b का मान कितना 19 और c का मान कितना ऋण 3। क्या करना है, a और c का गुणा करना है, तो 14 गुणा ऋण 3 बराबर कितना है, ऋण 42। अब क्या करना है, 42 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 1 2 3 6 7 और 21 और कितना 42। ठीक है, तो जिस संख्या को तोड़ना है वो क्या है, 19 धनात्मक में, और गुणनफल किस में आया है, ऋणात्मक में आया है। किस में आया है, ऋणात्मक में। मतलब जाहिर सी बात है, एक संख्या क्या होगी, गुणनफल अगर ऋणात्मक में तो एक संख्या ऋणात्मक होगी, एक संख्या धनात्मक होगी। तो देखते हैं 42 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1 गुणा ऋण 1 गुणा 42 लिख सकते हैं, तब भी कितना आएगा, ऋण 42। या फिर 1 गुणा ऋण 42 लिख सकते हैं, तब भी कितना आएगा, ऋण 42। लेकिन इसमें देखो ऋण 1 धन 42 बराबर कितना आएगा, 41। लेकिन तोड़ना किसको है, 19 को, तो इसमें नहीं टूटेगा। फिर इसमें देखो 1 ऋण 42 बराबर कितना होगा, ऋण 41, इसमें भी नहीं टूटेगा। फिर अन्य गुणनखंड देखते हैं 2, तो ऋण 2 गुणा 21 लिख सकते हैं, तो कितना होगा, ऋण 42। या 2 गुणा ऋण 21 लिख सकते हैं, बराबर भी कितना होगा, ऋण 42। अब देखो ऋण 2 धन 21 बराबर कितना आ रहा है, 19, मतलब इसी में टूटेगा। अगर इसको देखेंगे तो 2 ऋण 21 ऋण 19 आ रहा है, जबकि हमको तोड़ना किसको है, धन 19 को, तो किस में टूटेगा, ऋण 2 और ये 21। तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, 14y का वर्ग धन 19 की जगह क्या लिखना है, ऋण 2 धन 21, y है तो y ऋण 3 है तो 3। अब क्या करना है, y को कोष्टक के अंदर ले जाना है, तो 14y का वर्ग। अब y का गुणा ऋण 2 के साथ होगा, तो ऋण 2y धन 21y ऋण 3। अब इन दोनों में और इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, 2 है और y कॉमन है, तो कितना बचेगा, 7y ऋण कितना बचेगा, 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, तो धन 3 कॉमन है, 7 21 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 7y ऋण 1। अब दोनों में क्या कॉमन है, 7y ऋण 1 7y ऋण 1, ये कॉमन निकल गया, 7y ऋण 1, क्या बचा, 2y धन 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यही अभिष्ट गुणनखंड है जो दिया गया बहुपद है 14y का वर्ग धन 19y ऋण 3 का। ठीक है, तो आगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद पढ़ना है हमें द्विघातीय बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे जितना भी क्वेश्चन है उसको बना के देख लेना, उससे प्रैक्टिस होगा और अच्छा लगेगा। अब अगला टॉपिक है बहुपदों का मान एवं शून्यक। ठीक है, तो जैसे 9th क्लास में पढ़े थे, जैसे px दिए, ठीक है, px बराबर x का वर्ग ऋण 3x धन 1। अब अगर x का मान 1 रखते हैं, तो यहाँ 1 रखेंगे, वही जैसे p 1 बराबर यहाँ 1 का वर्ग होगा ऋण 3 गुणा कितना होगा 1 धन कितना 1, तो 1 का वर्ग 1 ऋण 3 धन 1, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 ऋण 1 हुआ। यही क्या है, यही बहुपद का मान कहलाता है।
ठीक है, समझ में आया? मतलब जो भी x का मान 2 रखेंगे तो 2 रखने पर जितना आएगा यहाँ वही क्या होगा, बहुपदों का मान। अब देखते हैं बहुपदों का शून्यक। तो बहुपदों का शून्यक क्या होता है, x का वह मान या चर संख्या का वह मान जिसके लिए जो बहुपद का मान है, जैसे यहाँ बहुपद का मान ऋण 1 आया है, ठीक है, तो x का वह मान या चर संख्या का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य, तो क्या कहलाता है, शून्यक। समझ में आया मैं जो बोला? जैसे यहाँ x क्या है, चर संख्या, तो x का वह मान जिसके लिए इस बहुपद का मान अभी कितना आया है, जब 1 रखे तो ऋण 1 आया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ दूसरा संख्या रखें, ठीक है, जहाँ जो बहुपद का मान है कितना आ जाए, शून्य आ जाए जिससे, ठीक है, तो वह मान क्या कहलाएगा, बहुपदों का शून्यक। तो शून्यकों में क्या संबंध होता है ये देखते हैं। अगर मान लो एक बहुपद है ax का वर्ग धन bx धन c। अब ये एक क्या है, बहुपद, और इसका शून्यक मान लेते हैं क्या है, अल्फा व बीटा। शून्यक मान लो अल्फा व बीटा है। तब क्या हो सकता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर, इसको लिखेंगे 1 से ऋण अल्फा और 1 से ऋण बीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर सभी में क्या कर देते हैं, a से भाग दे देते हैं, यहाँ a से, यहाँ a से और यहाँ a से, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा धन b बटा कितना a, यहाँ x हो जाएगा धन c बटा a, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, x का वर्ग, ठीक है, धन, अब धन है उसको क्या लिख सकते हैं, ऋण b बटा a, और यहाँ x धन, यहाँ c बटा a बराबर, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इधर को हल करते हैं, x ऋण अल्फा है, x ऋण बीटा, अब x गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग, फिर ऋण अल्फा का गुणा x के साथ होगा तो ऋण अल्फा x, फिर x का गुणा ऋण बीटा के साथ तो ऋण बीटा x, फिर ऋण अल्फा का गुणा ऋण बीटा के साथ तो धन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो x का वर्ग, यहाँ दोनों में ऋण है, ऋण कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ x भी है, x भी कॉमन निकालेंगे, यहाँ अल्फा प्लस क्या बचेगा, बीटा, और x क्या निकलेगा, कॉमन, प्लस अल्फा एंड बीटा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x धन अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों पक्षों में x का जो गुणांक है, ठीक है, उसकी तुलना करते हैं, x का जो गुणांक है उसकी तुलना करते हैं, तो x का गुणांक, यहाँ ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो x का गुणांक बस का जो तुलना करेंगे तो इधर कितना है, इधर पहले देखते हैं, इधर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर क्या है, ऋण b बटा a। अचर संख्या का जो गुणांक है, ठीक है, अचर संख्या का तुलना करने पर इधर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इधर क्या है, c बटा a। तो अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक माने थे शुरू में, तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटा a, और यहाँ क्या हो जाता है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा, c बटा a। इसको याद रखना है, इस संबंध को, ठीक है, और इसको याद रखना है, अगर कोई शून्यक अल्फा और बीटा हो तो सीधे उसको लिख सकते हैं x ऋण अल्फा और x ऋण बीटा, ठीक है। ये तीसरा अध्याय में फिर आएगा, इसको याद रखना है, IMP है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है एनुअल एग्जाम में, ठीक है। अब सीधा हल करते हैं प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में दिया है, शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्नावली 4, इसका पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, शून्यक दिया 3 व 4। इतना याद रखना है, जब भी शून्यक धन में दे तो इसमें जैसे अल्फा व बीटा था, ठीक है, अल्फा व बीटा शून्यक था, तो इसका गुणनखंड कैसे की थी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, उसी तरह सेम इसको लिखना है, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 3 और 1 से ऋण 4, ठीक है। अगर धन में है तो दोनों किस में आ जाते हैं, ऋण में,
वही दूसरा गुणनखंड आपका दिया गया है, कितना दिया है, दूसरा गुणनखंड है वो दिया है आपका ऋण 2 और ऋण 3। तो ऋण 2 ऋण 3 ये शून्यक दिया हुआ है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x ऋण ऋण 2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा x ऋण ऋण 3। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ऋण ऋण का धन x धन 2 और x धन 3। मतलब अगर ऋणात्मक में तो किस में हो जाएगा, धन में दिया है तो किस में हो जाएगा, ऋण में। वैसे तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक है 1/2 और ऋण 1/2, इसमें ये धन में है तो इसका क्या होगा, x ऋण 1/2 ऐसे, और ये ऋण में है तो इसका क्या होगा, x धन 1/2। इस तरह आपको बनाना है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी जो संबंध निकाले थे जिसको मैं अंडरलाइन किया था बॉक्स में, ठीक है, बंद किए थे, उस वहीं से बनेगा। जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरा का पहला प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन का पहला प्रश्न दिया गया बहुपद है x का वर्ग धन 10x धन 24। तो पहले तुलना करना है, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना 10 और c बराबर कितना 24, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी बराबर क्या पढ़े हैं, ऋण b/a। तो ऋण, ये ऋण का ऋण, b का मान कितना है 10/a, a का मान 1, तो ऋण 10। वैसे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a, c का मान कितना है 24, 24/1 बराबर कितना 24। इस तरह बनाना है, ठीक है। अब दूसरा का दूसरा प्रश्न है, दूसरा का ही दूसरा प्रश्न, दो एक्स का वर्ग ऋण 7x ऋण 9, ठीक है। तो इसमें तुलना करो, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना ऋण 7, c बराबर कितना ऋण 9। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो ये ऋण ऋण, फिर b का मान कितना है ऋण 7/a, a का मान कितना है 2। तो ऋण ऋण का क्या हो जाएगा धन, तो इसका आंसर आएगा 7/2। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, बराबर c का मान कितना है ऋण 9 बटा कितना 2। हो गया हल। तो आगे जितना भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे चौथा क्वेश्चन है इस चीज का, चौथा क्वेश्चन है ऋण 5x का वर्ग धन 3x, ऋण 5x का वर्ग ऋण धन 3x है धन 4, ठीक है। तो a बराबर ऋण 5, b बराबर 3, c बराबर 4, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो ऋण 3 बटा ऋण 5, ऋण से ऋण कैंसिल बराबर 3/5। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a बराबर c का मान कितना है 4 बटा ऋण 5। तो इसका आंसर आएगा ऋण 4/5। हो गया। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। तो ये था आपका प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर बहुपद, यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसे भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।